आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि हृदय से काम कब नष्ट हो जाता है। भगवान अंतर्धान होने के पश्चात गोपियों के सामने आ गए और गोपियों से प्रेम का आदान प्रदान करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के प्रेम के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता हूँ। आप ही कृपा करके उऋण कर दे, तभी मैं हो सकता हूँ। इसके पश्चात भगवान ने गोपियों के प्रेम के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान किया, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 33वां महारास। भगवान शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, गोपियां श्री भगवान की इस प्रकार की सुमधुर वाणी को सुनकर भगवत विरहजन्य संताप का परित्याग कर देती हैं तथा सौंदर्य सागर ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अंग संग को प्राप्त करके सफल मनोरथ को प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी सारी गोपियां बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों से युक्त भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा को करना प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण योगों के स्वामी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण इस प्रकार से अनंत विस्तार करते हुए प्रकट हो जाते हैं और उन सबों के गले में हाथ डाल देते हैं। इस तरह एक गोपी के बाद एक कृष्ण, इस प्रकार से 300 करोड़ गोपियां तो 300 करोड़ कृष्ण हो गए। फलतः सभी गोपियां यही समझने लगी, अरे कृष्ण तो केवल हमारे साथ ही नृत्य कर रहे। इस आध्यात्मिक अहंकार से तो किसी को मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान को पाने के पश्चात ऐसा भाव सामने आना तो स्वाभाविक है। इस तरह गोपियों के मंडल से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण ने रास का उत्सव प्रारंभ किया। उस समय रासोत्सव के दर्शन की लालसा से उत्कंठित सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ अपने दिव्य यानी 100 करोड़ 10 करोड़ कहा है तो 10 करोड़ विमानों पर बैठकर वहां पर दर्शन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। वृंदावन के शरद पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा के साथ ऊपर आकाश में। इस तरह देवताओं के ऐसे 10 करोड़ विमान आकाश में पूरी तरह भर गए। उस समय देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी, नगाड़े भी बजने लगे, सुंदर संगीत प्रकट हो गया और सारे देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान के ऊपर पुष्पों की बारंबार वर्षा की और बड़े बड़े गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का दिव्य गुणगान करने लगे। उस रास मंडल में अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ विद्यमान सभी गोपियां नृत्य कर रही थी। अतएव उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के नुपुर और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू, ये सब एक साथ ही सुंदर ध्वनि करने लगे। इसलिए उन सबों की बड़े ही जोर से ध्वनि होने लग गई। उस रास क्रीड़ा में उन गौर वर्ण की सारी गोपियों के बीच में विद्यमान भगवान श्याम वर्ण के थे। इनकी उसी प्रकार से शोभा हुई जैसे पीत वर्ण के स्वर्ण मणियों के बीच में विद्यमान नीले महामरकत मणि की शोभा होती है। सोने के बीच में नीला मणि, इतने सुंदर सब दिख रहे थे। कभी तो अपने पैरों को आगे बढ़ाती हुई और कभी पैरों को पीछे कर लेती थी। ऐसी गोपियां अपने हाथों को इधर उधर चमकाकर विभिन्न प्रकार के भावों को बतलाती थी, जिसे कथक कहा जाता है। ऐसे कथक नृत्य का उद्गम भी रास लीला में ही हुआ है। इस प्रकार सारे भावों को गोपियां प्रकट कर रही थी। कभी वे मुस्कुराती और कलापूर्ण ढंग से भगवान के ऊपर कटाक्षपात करती, तो कभी अपनी पतली कमर को इतना लचकाती कि लगता था कि उनकी कमर ही टूट न जाए, क्योंकि वे बार बार झुकती थी, उठती थी, बैठती थी। उसके कारण उनके पूरे शरीर में रोमांच हो गया
तथा उनके वस्त्र भी यहां वहां उड़ने लग गए। उनके हिलते हुए कानों के कुंडल गालों पर आकर सचते थे। परिश्रम होने के कारण उनके मुख पर पसीने की बूंदें चमकने लग जाती थी और उनकी चोटी तथा करदनी की ग्रंथि भी शिथिल हो जाती थी। इस तरह कि भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा गोपियां भगवान के साथ गा गा कर नाच रही थी। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था जैसे श्याम वर्ण के अनेक श्याम सुंदर रूपी मेघों के बीच में अनेक प्रकार की गौर वर्ण गोपियां मानो बिजलियों की तरह चमक रही थी। और आचार्य कहते हैं कि उन सबों के गीत जो वो प्रकट कर रही थी नृत्य करते हुए उन मेघ की गर्जन ध्वनि के समान ही प्रकट हो रही थी। गोपियां तो स्वभाव से ही भगवान से अत्यंत प्रेम करने वाली है। यही उन सबके लिए जीवन है। उन सबों का गला अनेक रागों से अनुरंजित है। जितनी गोपियां उतने अलग अलग राग हैं, उतनी ही रागिनियां उन्होंने प्रकट की। भगवान कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त होने के कारण वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। वे सब नृत्य करती हुई जोर जोर से गायन करने लगी। उन सबों के गीत से संपूर्ण जगत अभी भी गूंज रहा है। वृंदावन में आज भी लता पताएं उनके इस गुंजायमान गीतों को स्पंदित करती हैं। अगर व्यक्ति में पात्रता है तो वह श्रवण कर सकता है। कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही स्वर में स्वर मिलाकर गाती थी। वह श्री कृष्ण की अपेक्षा अधिक ऊंचे स्वर से गाती थी। उस गोपी के विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनते हुए भगवान उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते और कहते, साधु साधु, बहुत अच्छा कह के उसकी प्रशंसा करते। उसी राग को एक गोपी ने द्रुपद में गाया तो भगवान ने उसका भी बड़ा आदर सत्कार किया। इस प्रकार वहां गायन वादन और नृत्य का महारास छिड़ गया। एक गोपी तो रास करते करते नृत्य करते करते थक सी गई। उसकी कलाई के कंगन और केशों में गुथे बेला के फूल भी शिथिल से हो गए। उसने अपने हाथ से भगवान के कंधे को जोर से पकड़ लिया क्योंकि उसे डर था कि वो शायद अभी गिर न पड़े। उन गोपियों में से एक गोपी भगवान श्री कृष्ण की कमल की सुगंधि से युक्त तथा चंदन के लेप से चर्चित भुजा को देखती है और उस भुजा को, जिसको भगवान उस गोपी के कंधे पर ही रखे हुए थे, उसको सूंघ कर रोमांचित हो जाती है और भगवान की भुजा को वह चूम लेती है। एक गोपी नृत्य कर रही थी। उसके कारण उसके कानों के कुंडल बड़ी सुंदरता से हिल डुल रहे थे। कुंडल की कांति से उसकी गाल में चमक आ गई थी। उसने अपने गाल भगवान कृष्ण के गाल से सटा दिए तो भगवान ने अपने द्वारा चबाए हुए महाप्रसाद पान को उसके मुख में डाल दिया। अपनी करधनी और नुपुर की घुंघरुओं से झनकार करती हुई गोपियां नाच रही थी और गाती हुई जब वह थक जाती है तो उसने अपने बगल में खड़े भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत मंगलमय हाथ कमल को अपने दोनों स्तनों पर धारण कर लिया। श्री लक्ष्मी जी ही परम एकांत प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की है और भगवान भी उनके प्रियतम है। इस रूप में उनको प्राप्त करके गोपियां जिन सबों के कंठ को भगवान अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अत्यंत सुंदरता के साथ विहार किया। जिनके कानों में कमल का कुंडल था और घुंघराले केशों से जिनके गालों की शोभा अत्यंत विकसित हो गई थी, यही नहीं, जिन सबों के मुख पर पसीने की बूंदें भी चमक रही थी। इस प्रकार से मुखश्री की शोभा से युक्त गोपियों के केशों में गुंथे हुए फूल और मालाओं के पुष्प बिखर रहे थे। उस रास की गोष्ठी में वे सभी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रही थी। उस रास गोष्ठी में
गाने का काम गुनगुनाते हुए भौरे कर रहे थे। वे भी अपना आवाज वहां पर गुंजारमान कर रहे थे तथा गोपियों के कंगन और नुपुर की ध्वनि ही बाजे का काम कर रही थी। परीक्षित, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कभी तो गोपियों का आलिंगन करते थे, कभी उन सबों के हाथों को दबाते थे, कभी प्रेम भरे तिरछे नेत्रों से गोपियों को देखते थे और कभी लीलापूर्वक उन्मुक्त रूप से हंसने लग जाते थे। इस प्रकार से लक्ष्मीपति माधव भगवान श्री कृष्ण उन सुंदरियों के साथ विहार करते रहे, जिस तरह कोई बालक अपने परछाई के साथ क्रीड़ा करने लगता है, क्योंकि वे सारी गोपियां तो भगवान की शक्तियां ही हैं और शक्ति शक्तिमान अभेद दृष्टि से वे तो भगवान का ही विशेष रूप थे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां आनंद से व्याकुल हो गई। उन सबों की मालाएं और हार पूरे के पूरे टूट गए थे और वे ब्रज सुंदरियां अपने बिखरे हुए केशों, वस्त्रों और कंचुकी को भी अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की इस रास क्रीड़ा को देखकर देवता और उनकी स्त्रियां भी बड़ी कामार्त होकर मोहित हो गई और चंद्रमा भी इस रास क्रीड़ा को देखकर अपने गणिकाओं के साथ आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि चंद्रमा आश्चर्य से देखते हैं कि मेरे परिवार में ही भगवान उत्पन्न है और इसी पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जो रास उपस्थित किया है वह संसार में कभी चंद्रमा भी या कोई देवता भी कभी प्रकट नहीं कर पाए थे। ऐसे रास को देखकर वे भी भ्रमित हो गए। जितनी गोपियां थी, आत्माराम भगवान भी उतने ही प्रकट होकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे। इस प्रकार से भगवान के साथ उन्होंने विहार किया। अत्यधिक विहार के कारण सारी गोपियां थक गई थी। ऐसी गोपियों के मुख को देखकर दयालु भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम पूर्वक पोंछा था। अपने दुपट्टे से उनका पसीना भगवान ने पोंछा। भगवान के नख स्पर्श से तथा कर कमल से गोपियों को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई, जिन पर सोने के कुंडल चमक रहे थे तथा घुंघराले केश भी लटक रहे थे। ऐसे तथा प्रेम पूर्ण प्रेक्षण से जो सुधा से भी अमृत से भी अधिक मधुर हो गई थी, ऐसी अपने कपोलों की शोभा से युक्त गोपियों ने भगवान के द्वारा किए गए सम्मान को धारण करके भगवान की सारी पवित्र लीलाओं का गुणगान किया। जिस तरह थका हुआ गजराज किनारों को भी तोड़ देता है, अपनी हाथिनियों के साथ जल में प्रवेश करके फिर वह जल क्रीड़ा करता है, वैसे ही सभी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा जन्य श्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि गायन और नृत्य करके सब थक चुके थे, ऐसे भगवान जिनकी वनमाला गोपियों के अंगों के घर्षण से कुछ मसल सी गई थी तथा जो गोपियों के स्तनों में लगे हुए केसर के रंग से रंग गई थी, जिनके पीछे पीछे गुंजार करने वाले भ्रमर पंक्ति रूपी सारे गंधर्व समूह ही मानो चल रहे थे, वे भगवान लौकिक और वैदिक सभी मर्यादाओं को पार करके यमुना के जल में प्रवेश कर गए। गोपियां भगवान को प्रेम पूर्वक देखकर जोर जोर से हंसती हुई उन इधर उधर से जल उछिल उछिल कर इस प्रकार भगवान के साथ नहलाती हुई, भगवान को पहले नहलाती हुई स्वयं भी नहा रही थी। उस समय देवगण जो विमानों में स्थित थे, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं और सारा यमुना का जल पुष्पों और उनकी पंखुड़ियों से भर जाता है और अत्यंत रंग बिरंगी दिखता है। इस तरह आत्मरति को प्राप्त होकर भगवान गजेंद्र के समान अपनी हथनियों के साथ गोपियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। उसके पश्चात भगवान यमुना जी के उपवन में चले जाते हैं। जल में तथा पृथ्वी पर खिलने वाले पुष्पों की सुगंधि को लेकर वहां से वायु बड़ी सुंदरता से बहने लगा। उसमें भ्रमरों और युवतियों से घिरे हुए भगवान उस तरह विचरण करने लगे
जैसे अपनी हाथिनियों के साथ कोई गजराज बड़ा मदमत्त होकर चलता है। चंद्रमा की सुंदर चांदनी से सुशोभित वह रात्रि थी। सभी रात्रियों के पुंज रूप वह रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, उन सभी सामग्रियों से संपन्न थी जिन सबों का काव्यों में शरद ऋतु की रस सामग्री के रूप में संसार में वर्णन किया गया है। उस रात्रि में अपनी प्रेयसी अबला से युक्त सत्यकाम भगवान अपनी आत्मा में ही काम भाव की सारी चेष्टाओं को निरुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि भगवान में काम तो है ही नहीं, भगवान में केवल प्रेम है। ऐसे भगवान के प्रेम को गोपियों ने प्राप्त किया था। ऐसे भगवान उन गोपियों के साथ उन शरद पूर्णिमा की रात्रों को सेवन करते हैं, क्योंकि भगवान का कभी वीर्य स्खलन नहीं होता है, स्खलित नहीं होता है। इसलिए भगवान आत्माराम है। उन्होंने काम के ऊपर सदा ही विजय प्राप्त की है। ऐसे भगवान, इसीलिए इनका नाम अच्युत हो गया है। तो परीक्षित महाराज शंका पूछते हैं कि भगवान के तो नाम है जगन्नाथ, जगत के वे स्वामी हैं। वे तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए और अधर्म का नाश करने के लिए अपने अंश बलराम जी के सहित यहाँ पर प्रकट हुए हैं संसार में। तो हे भगवान सुखदेव गोस्वामी, ऐसे भगवान कृष्ण तो धर्म की मर्यादाओं के उपदेशक हैं, कर्ता हैं और रक्षक भी हैं। वे किस प्रकार से परस्त्री संस्पर्श रूपी धर्म विरुद्ध आचरण करते थे। हे सुव्रत, यदुवंश शिरोमणि भगवान तो आत्मकाम है, आप्तकाम है, आत्मकाम है, यह तो निश्चित है। फिर भी उन्होंने यह इस प्रकार का निंदित कर्म क्यों किया। वे सुंदर व्रत वाले सुखदेव गोस्वामी, ऐसा करने में भगवान का कौन सा अभिप्राय है। मेरे इस संशय को कृपा करके आप दूर कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समर्थ पुरुषों द्वारा धर्म का उल्लंघन रूप साहसिक कर्म करते हुए कभी कभी देखा जाता है, किंतु उनके ऐसा करने में कभी कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहते हैं तेजी असाम न दोषाय। उदाहरण देके बताते हैं कि अग्नि सर्वभोक्ता है। जो भी वस्तु अग्नि के चंगुल में आती है उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। वो फिर वस्तु पवित्र हो या अपवित्र, यानी कोई लकड़ी हो, सूखी लकड़ी हो, या फिर कोई लकड़ी के ऊपर गिरा हुआ किसी का मूत्र हो, इन दोनों वस्तुओं को वे जला देने का काम करते हैं। फिर भी अग्नि तो पवित्र ही रहता है, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है। उस प्रकार से भगवान, इनका भी गोपियों के संग विलास करने से भगवान का कभी वीर्य स्खलित नहीं हुआ। और संसार में देखा भी जाता है कि जिस व्यक्ति के पास, पुरुष के पास वीर्य नहीं होता, उसके पास तो उसकी अपनी पत्नी भी नहीं रह पाएगी, वह भी किसी और के पास चली जाएगी। यहाँ पर तो गोपियां अपने पुरुष पतियों को त्याग करके रात्रि की बेला में भगवान के पास आई थी। तो भगवान तो वीर्यवान है, लेकिन गोपियों के साथ रमण करने से भगवान का कभी भी वीर्य स्खलित नहीं हुआ। ऐसे भगवान अच्युत सारे कर्मों से परे हैं। जैसे अग्नि किसी मूत्र को जलाने से अपवित्र नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान भी गोपियों के साथ क्रीड़ा करने से कभी भी अपवित्र नहीं होते। इसीलिए उपनिषद में, श्री ईशोपनिषद में भगवान को शुद्धम अपाप विद्धम कहा है। भगवान ऐसे पवित्र हैं कि अपवित्र वस्तु भी, पाप भी उनको कभी अपवित्र नहीं कर सकता है। वे पाप और पुण्य से सदा ही परे हैं। तो इस प्रकार गोपियां जो भगवान के पास आई अपनी पति को त्याग करके, यानी अपने उनके पतियों से भी भगवान तो श्रेष्ठ ही है। इसीलिए भगवान का गोपियों के साथ रमण करना, इसमें कभी भी दोष नहीं आता है। किंतु जिसमें सामर्थ्य न हो, जिसमें सारे दोष भरे हो, ऐसे पुरुष को इस तरह का साहसिक कर्म मन से भी कभी नहीं करना चाहिए। शरीर से तो छोड़ ही दो,
मन से भी कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें समर्थता नहीं है, वो योगेश्वर नहीं है। उसमें काम भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति ने तो मन से भी पाप नहीं करना चाहिए। यदि वह अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कर्म करता है, धर्म का व्यतिक्रम करता है, तो उसका अवश्य ही विनाश होगा। जैसे हम संसार में देखते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। उदाहरण के रूप में कहते हैं कि सामर्थ्य संपन्न भगवान शिव जी ने जब समुद्र मंथन की लीला में, जिसको हमने पहले ही श्रवण किया है, हलाहल विष का पान किया था, लेकिन गले में ही धारण किया था, उसको पेट में भी नहीं लिया था, क्योंकि वे समर्थ हैं। लेकिन यही कर्म अगर दूसरा कोई व्यक्ति करने का साहस करता तो वह तत्क्षण जलकर भस्म हो जाता। इसीलिए तेजी असाम न दोषाय। महान व्यक्तियों में, तेजस्वी व्यक्तियों में कभी भी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। समर्थ महापुरुषों की वाणी सदा ही सत्य होती है। अतएव कहीं कहीं पर अपने अधिकार के अनुसार उनका आचरण उन्हें तो करना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी महापुरुषों के आचरण का अनुष्ठान दूसरे जीवों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार में अच्छी वस्तुओं का अनुकरण भी हम पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। तो जब धर्म का व्यतिक्रमण किए द्वारा, उनके द्वारा किया हुआ कभी दिखे, उसको अगर कोई अनुकरण करेगा तो उसका अवश्य ही नाश हो जाएगा। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि महापुरुषों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, भगवान और देवताओं के द्वारा जो हमें उपदेश प्राप्त हैं, ऐसे उपदेशों के अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों का कभी अनुसरण नहीं करना चाहिए, इसीलिए महापुरुषों का कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण ही करना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, यानी उन्होंने दिए हुए उपदेशों के अनुसार या प्रमाणों के अनुसार कार्य करना चाहिए। उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भगवान की तरह कोई रास करने चाहेगा तो उसकी रास लीला नहीं कही जाएगी, उसकी रासकल लीला कही जाएगी। उसको संसार में हरामी ही माना जाएगा और उसे लोग मार भी देते हैं। हे राजन परीक्षित, महापुरुष अहंकार रहित होते हैं। उनमें न द्वेष, मत्सर, पाप नहीं होता है। वे काम से परे होते हैं। वे यदि कोई पुण्य का कार्य करते हैं तो इस लोक में उनके कर्मों से कोई स्वार्थ नहीं होने के कारण अत्यंत ही गुणगान होता है। इस तरह कभी कभी यदि कोई अशुभ कर्म ही वे करते हुए दिख जाते हैं तो उससे उनका कोई अनर्थ भी नहीं होता है। जैसे भगवान के मोहिनी मूर्ति अवतार को देखकर भगवान शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया। इसके कारण उनकी पत्नी माता पार्वती ने उनको त्यागा नहीं, या फिर संसार में उनके इतने सारे भक्त हैं, उन्होंने महादेव की पूजा को कभी त्यागा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यह तो भगवान की लीला मात्र है। उन कर्मों में उनकी प्रवृत्ति या आसक्ति कभी नहीं होती। इसीलिए ऐसे भगवान या महापुरुषों में कभी भी दोष नहीं आता है। तेजसाम न दोषाय। जब संसार में प्रजापति ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, भगवान विश्वामित्र मुनि हो, इत्यादि के विषय में भी बहुत सारी बातें आती हैं, जबकि वे धर्म का व्यतिक्रमण करते हुए देखे जाते हैं, फिर भी उनके प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति का ही नाश होता है, उनका नाश नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा भी अपनी पुत्री के पीछे भागे थे, कोई दुष्कर्म तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ ऋषि मुनि हंस पड़े थे, तो इससे उनका पतन हो गया था। इसलिए संसार में पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त जो नियाम्य जीव हैं, यह सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवान के साथ शुभ एवं अशुभ का संबंध किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ब्रह्मा, इंद्र और विश्वामित्र मुनि में भी दोष नहीं देखा जा सकता, तो भगवान में तो हम किस प्रकार से देख भी सकते हैं, क्योंकि उनमें तो कभी दोष ही नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव नहीं है, भगवान तो परमात्मा है।
और भगवान का तो भौतिक शरीर ही नहीं होता है, तो भौतिक शरीर में ही तो वीर्य स्खलित होता है, आध्यात्मिक शरीर में कैसे होगा। इस प्रकार भगवान जो नित्य काम से परे हैं, जिनके चरण कमलों के पराग यानी धूल का सेवन सारे भक्तजन और सारे देवता भी बड़े प्राप्त होकर तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ प्राप्त योग के प्रभाव से भगवान के संपर्क से योगी जन अपने संपूर्ण कर्म के बंधनों को काट डालते हैं और मुक्त हो जाते हैं, और जो मननशील ज्ञानी पुरुष हैं, जिनके तत्व का विचार करके संसार के बंधनों से वे रहित हो जाते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न दिव्य रूपों को धारण करके ऐसे भगवान श्री हरि कर्म बंधनों में किस प्रकार से फंस सकते हैं। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं, वे कोई भौतिक नहीं है। इस प्रकार इसको तत्वतः जानने वाला व्यक्ति तो पुनर्जन्म को पार हो जाता है, यानी उसका जन्म इस संसार में पुनः नहीं होता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो सोच ही सकते हैं कि भगवान की केवल जन्म कर्म को जानने से व्यक्ति मुक्त होता है, तो ऐसे भगवान के प्रिय भक्त बनने पर कितना विशेष लाभ होगा जो गोपियों को प्राप्त हुआ। ऐसी गोपियों और उनके पतियों के अंतःकरण में भगवान तो अंतर्यामी के रूप में सदा ही संचरण करते हैं, निवास करते हैं, जो अखिल जगत के साक्षी हैं। वे ही अपना दिव्य विग्रह इस प्रकार से प्रकट करके गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो ऐसे भगवान जो हर एक आत्मा के हृदय में विराजमान आत्मा के पति परमात्मा है, तो वे अगर गोपियों के साथ नृत्य करें तो इसमें कोई दोष नहीं आता है। श्री भगवान तो सभी जीवों पर केवल कृपा करने के लिए ही मानव के समान दिखने वाले श्याम सुंदर रूप को प्रकट करते हैं। वैसे तो भगवान के रूप के अनुसार मानव का शरीर बना है, लेकिन जो भगवान को जानते नहीं, उन्हें लगता है कि भगवान ने मानो कोई मानव का रूप लिया हो। वे ऐसी तो क्रीड़ाओं को करने के लिए ही, जिन क्रीड़ाओं को केवल श्रवण करने से, विश्वास से, श्रद्धा से श्रवण करने मात्र से भगवान के साधक जन भक्त बन जाते हैं। साधारण कामी व्यक्ति भी काम को त्याग कर भगवान का भक्त बन जाता है। प्रश्न होता है कि भगवान तो आप्त काम है, उनकी सारी इच्छाएं तो सदा ही पूर्ण हैं, ऐसी स्थिति में उनकी निंदित कर्म में क्यों प्रवृत्ति होती है। इस पर कहते हैं कि जिनका अंतःकरण श्रृंगार रस के द्वारा आकृष्ट है, उन अत्यंत परमात्मा परांगमुख हैं। ऐसे जीवों को, भगवान के भक्तों को, गोपियों को भगवान अपना भक्त बनाने के लिए ही इस प्रकार से गोपियों के साथ लीला करते हैं, और श्रृंगार रस में भी भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। इन लीलाओं के द्वारा वो प्रदर्शित करते हैं, ताकि जो जीव भगवान से श्रृंगार रस में आकर्षित होते हैं, उनको भी भगवान गोलोक वृंदावन में आकर्षित करते हैं इन लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी है। इन लीलाओं को श्रवण करने से उस श्रृंगार रस में स्थित भक्तों को और भगवान आकर्षित करते हैं। वैसे तो भगवान की माया से ही मोहित होने के कारण ब्रजवासियों को लगा, यानी जो ब्रजगोप उन गोपियों के पति थे, उन सबको लगा कि उनकी पत्नियां उनके बगल में ही रात को सो रही हैं। इसी स्वप्न में वो लोग थे, अर्थात सारी गोपियां तो आध्यात्मिक देह के साथ भगवान के साथ नृत्य कर रही थी। इसलिए उनका मानना वैसे तो गलत नहीं है, लेकिन कुछ गोपियां वहां से उन्हें दिखी भी नहीं, तब भी उन्हें स्वप्नवत अवस्था में लगा कि मानो गोपियां उनके साथ ही पास में ही सो रही हैं। अतएव किसी भी ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति कभी भी द्वेष बुद्धि नहीं की, क्योंकि भगवान के समान ऐश्वर्य के अभाव में उस तरह के आचरण करने वाले अगर कोई पापी होंगे संसार में, तो उन्हें पुण्यवान नहीं कहा जाएगा, उन्हें तो महापापी ही कहा जाएगा। भगवान की इन दिव्य रास लीलाओं का वर्णन तो चतुष्कुमार आदि ब्रह्मचारी और शुभदेव गोस्वामी आदि महान मुनि भी बड़े प्रेम से करते हैं। अगर भगवान में काम होता
तो इन ब्रह्मचारी मुनियों ने इस लीला का कभी भी उल्लेख नहीं किया होता। तो रास कब तक चला? तो कहते हैं कि भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि का इस प्रकार से 64 आयामों में विस्तार किया कि वह रात्रि ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि यानी 1000 दिव्य युगों तक का उसका विस्तार करके गोपियों के साथ रमण किया। भगवान तो सारे डायमेंशंस में खेलने वाले हैं, सारी डायमेंशन उनकी सेवा में है, इसीलिए काल का विस्तार करके भगवान ने उस रात्रि को लंबा कर दिया। ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई और जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई उस समय यद्यपि गोपियां अपने घर में वापस पुनः नहीं जाना चाहती थी, फिर भी भगवान की आज्ञा से वे अपने अपने घर ब्रज में चली गई। उसका कारण था कि वे अपनी समस्त चेष्टाओं से भगवान के प्रिय कार्य को करना चाहती थी। तो भगवान की सेवा छोड़ के वो क्यों जाना चाहती? इसीलिए इस अत्यंत सुंदर लीला, रास लीला की अत्यंत सुंदर फलश्रुति को यहाँ शुकदेव गोस्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बताते हैं, जो सारे भागवत का सार गर्भित तत्व है। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयाद यथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्व पहिनोत्य चिरेण धीरः। कि जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान को भगवान समझते हुए और गोपियों को भगवान की शक्तियां समझते हुए इन गोपियों के साथ भगवान के रमण की लीला महारास को, इस चिन्मय रास विलास का श्रवण करता है तथा दूसरों के कल्याण के लिए इसका वर्णन करता है, गुणगान करता है, उसकी भगवान श्री हरि वासुदेव कृष्ण के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है तथा शीघ्र ही वह अत्यंत धैर्य संपन्न पुरुष बन जाता है। यानी उसके भी हृदय से सारे काम रोगों का नाश हो जाता है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा विकार तो काम ही है। वह सारा काम भगवान की इन लीलाओं का स्मरण, वंदन, पूजन और गुणगान करने से, श्रवण करने से पूरी तरह विनष्ट हो जाता है। इसलिए अगर हम इस संसार में कोई भी जीव अपने हृदय से काम को विनष्ट करना चाहता है तो भगवान के द्वारा इन शरद पूर्णिमाओं की रात्राओं में जो भी सुंदर रास का नृत्य, गायन, इस प्रकार का विलास जो हुआ है, उस दिव्य कथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए और दूसरों के कल्याण के लिए कीर्तन भी करना चाहिए, जिससे हृदय का काम सर्वथा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने कामदेव को सर्वथा ही जीता हुआ है। ऐसे भगवान जो अच्युत हैं, इनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से हमारे भी हृदय में स्थित काम सदा सर्वदा के लिए विनष्ट हो जाएगा और कामदेव हमें कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे भगवान जो इनकी कथा श्रवण करने से केवल सांसारिक जीवों का काम नष्ट होता है, ऐसे भगवान के हृदय में कैसे काम हो सकता है? ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार भगवान ने रास लीला को संपन्न किया। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।